नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में अक़लियतों का वजूद खतरे में पड़ गया। रफ्ता रफ्ता अक़लियतों पर जमीन तंग की जाने लगी। खास तौर पर मुसलमानों और मसीहियों के खिलाफ सख्त गिर हिंदुओं ने ऐलान जंग कर दिया। क्रिसमस के मौके पर रियासत हरियाणा के शहर अंबाला में मुश्तिल अफराद ने चर्च पर हमला कर दिया और ईसाइयों का मुकद्दस मुजस्मा तोड़ दिया। इसी तरह सांता क्लॉज को भी मुश्तिल हुजूम ने नजर आतिश किया है। भारत में ईसाइयों के खिलाफ बड़ा फसाद बर्पा हो गया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, भारत में जब से जनूनी और इंतहा पसंद जमात बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई है, रफ्ता रफ्ता अक़लियतों पर जमीन तंग होती जा रही है। हिंदू तबाह के अलम बरदारों ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और मसीहियों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। ईसाई बिरादरी के मुकद्दस त्योहार क्रिसमस के मौके पर भारतीय रियासत हरियाणा के शहर अंबाला में मुश्तिल अफराद ने चर्च पर हमला कर दिया और ईसाइयों का मुकद्दस मुजस्मा तोड़ दिया। लेकिन भारतीय पुलिस ने अभी तक हमला आवरों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस के मुताबिक रात 2 अफराद गिरजा घर की 4 दीवारी फलांग कर अंदर आए और मुजस्मे को तोड़ दिया। मुलजिमान की अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। इस वाक़े से एक दिन पहले जुमे को आगरा ही में सांता क्लॉज के पुतले को मुश्तिल हुजूम ने नजर आतिश कर दिया था। ये वाक़या क्रिसमस से एक दिन कबल सेंट जॉन्स कॉलेज में पेश आया, जहां अंतार अश्तरिया हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से निकाले गए जुलूस में सांता क्लॉज के पुतले को नजर आतिश किया गया और सांता क्लॉज मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। इससे कबल जुमेरात को रियासत कर्नाटक में बंगलोरो से 65 किलोमीटर दूर चकाबलापुर के इलाके में नामालूम हमला आवरों ने 150 साल पुराने चर्च में सेंट एंथोनी के मुजस्मे के साथ तोड़ फोड़ की थी। भारत में मजहबी अक़लियतों पर हमले में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, जबकि भारत में कई मकामात पर चर्चों पर हमले करने के साथ साथ क्रिसमस की तकरीबात को भी निशाना बनाया गया। नाज़रीन इकराम, 2021 में सिर्फ रियासत कर्नाटक में ईसाइयों के खिलाफ नफरत आमेज हमलों के 39 वाक़यात रिपोर्ट हुए और इन हमलों के इल्जामात भारत की इंतहा पसंद दाएं बाजू की तंजीमों पर आयद किए जाते रहे हैं। ये हमले एक ऐसे मौके पर किए गए हैं जब हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इल्जामात के बाद कर्नाटक ने मजहब तब्दीली मुखालिफ बिल मंजूर किया है। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया है कि लोगों का मजहब जबरदस्ती तब्दील कराया जा रहा है और उन्हें हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। भारत जैसे हिंदू अक्सरियती मुल्क में किसी को जबरदस्ती दूसरे मजहब में दाखिल करने का तस्वुर ही मुश्किल है। भारतीय आइन की रूह से शहरियों को मजहबी आज़ादी हासिल है। वो जिस मजहब में दाखिल होना चाहें उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अब इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा इस आइन के खिलाफ भी नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों के मुनज़्ज़म कत्लेआम में तो खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पेश रहे हैं। गुजरात फसादात के वक्त वही रियासती वजीर आला थे और इस दौरान की निगरानी में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। अब उनके वजीर आजम बनने के बाद पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ ईसाइयों का भी जीना दोभर कर दिया गया है। हाल ही में नामवर दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत कई मुस्लिम रहनुमा पाबंद सलासिल हैं, जबकि मसीही रहनुमा भी जनूनी हिंदुओं की दस्तबुर्द से महफूज नहीं हैं। भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक में मसीही पादरी सोमवार राधी को भी इसी इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि पादरियों पर हमले और उन्हें अपने मजहबी इज्तिमाआत से रोकना तो रोज का मामूल बन चुका है। क्रिश्चियन नुमाइंदों का कहना है कि ऐसे वाक़यात में अक्टूबर से इजाफा हो गया है, जब हुक्मरान जमात ने ऐलान किया कि वो रियासत कर्नाटक में तब्दीली मजहब को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने वाली है। नाक़दीन इस कानून को जालिमाना करार देते हैं। इसमें
ان لوگوں کے لیے 10 سال تک کی قید کی سزا تجویز کی گئی ہے جو کسی کو زبردستی، دھوکہ دہی یا شادی کے ذریعے مذہب تبدیل کروانے میں ملوث پائے جائیں، اور ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے والوں کو تمام سرکاری مراعات سے ممکنہ طور پر محروم کیا جانا بھی شامل ہے۔ ناظرین اکرام، سخت گیر ہندو گروہ طویل عرصے سے مذہب تبدیل کرنے کے خلاف قومی سطح پر قانون سازی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ مسیحی رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ اس قانون سے سخت گیر ہندو شہ پا کر ان کی برادری کو مزید نشانہ بنائیں گے۔ بھارت میں تبدیلی مذہب ایک متنازع موضوع ہے۔ سخت گیر ہندو طویل عرصے سے یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو پیسے یا دوسرے لالچ دے کر زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، حالانکہ نچلی ذات کے وہ ہندو جنہیں ہندو مذہب میں جانور سے بھی کم تر سمجھا جاتا ہے، وہ ذات پات کے جابرانہ نظام سے جان چھڑانے کے لیے دوسرے مذاہب اختیار کرتے رہے ہیں۔ اکثر یہ کشیدگی تشدد میں بدل جاتی ہے۔ 1999 میں ریاست اڑیسہ میں مسیحی اداروں پر حملوں کی ایک لہر کے دوران آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک مسیحی اور ان کے 2 بیٹوں کو اس وقت زندہ جلا دیا گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے اندر سو رہے تھے۔ ناظرین اکرام، بھارت میں اقلیتوں کے لیے حالات اتنے خوفناک ہو چکے ہیں کہ اب سرعام جلسوں میں لوگوں کو ان کے قتل عام پر ابھارا جاتا ہے۔ چند روز قبل ہی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں ہندو مذہبی رہنماؤں کی ایک تقریب دھرم سنسد کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جن میں وہ اشتعال انگیز تقاریر کر رہے تھے۔ تقریب کے ایک منتظم برامودا آنند گیری دوران تقریر کہتا ہے کہ میانمار کی طرح ہماری پولیس، سیاستدانوں، فوج اور ہر ہندو کو ہتھیار اٹھا کر مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہیے، مگر ابھی تک پولیس نے اس تقریب میں شریک کسی ہندو رہنما کو گرفتار نہیں کیا، کیونکہ اس کے پیچھے اصل محرک خود حکمران جماعت ہے۔ اس سب کے باوجود عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام تر حقوق اور مکمل تحفظ حاصل ہونے کے باوجود اس کا نام FATF کی گرے لسٹ میں ڈال کر ڈو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہو رہا، لیکن بھارتی اقلیتوں کی بقا ہی خطرے سے دوچار ہے، مگر کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کے مستقل رکن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ رواں برس اگست میں اسے سلامتی کونسل کی صدارت بھی تفویض کی گئی۔ اس دوہرے معیار کا واضح مطلب یہی ہے کہ دنیا کو اقلیتوں کے حقوق بلکہ بقا سے کوئی سروکار نہیں، یہ مسلم ممالک کو پابندیوں میں جکڑنے کا ایک حربہ ہے۔